Hello 10th class students. Here is a question related to human digestive system. 1 ml of very dilute starch solution. Firstly, you should understand what is dilute. There are two type of solution, concentrated and dilute. Concentrated means in the pure form. That means वो completely pure है, उसके अंदर कुछ और ऐड नहीं किया गया. और dilute means addition of water. उसे थोड़ा कम हार्मफुल, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम उसमें वाटर का एडिशन कर देते हैं. दैट इज़ नोन एज डाइल्यूशन. सो आपने 1 मिलीलीटर डाइल्यूट स्टार्च सॉल्यूशन लिया है, 1% स्टार्च सॉल्यूशन इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब में लेना है. एंड 1 ml ऑफ स्लाइवा और 1 ml स्लाइवा इज एडेड टू इट. उसके अंदर स्लाइवा डाल देना है 1 ml ही. आफ्टर कीपिंग दिस मिक्सचर फॉर हाफ आवर, आधे घंटे के लिए इस मिक्सचर को रखने के बाद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू द टेस्ट ट्यूब. आपको आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डालनी है. देयर इज़ नो चेंज इन कलर ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन. लेकिन आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद भी कलर चेंज नहीं हुआ. होना चाहिए था. क्यों होना चाहिए था? क्योंकि स्टार्च के अंदर जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर शो करता है, जो कि प्रेजेंट शो करता है कि जिस चीज़ में हमने आयोडीन डाला है वो स्टार्च सॉल्यूशन ही था. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ. व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द एक्शन ऑफ स्लाइवा और स्टार्च? तो ये आपको किस बारे में बताता है? स्लाइवा या स्टार्च के एक्शन के बारे में. देखिए होता क्या है एक्चुअल में, जब आपने स्टार्च सॉल्यूशन और स्लाइवा को मिक्स कर दिया, उसके बाद ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन डालने के बाद भी ब्लू ब्लैक कलर सॉल्यूशन नहीं प्रिपेयर हुआ, ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाई दिया. ऐसा क्यों? ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं हुआ, इसका मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में आपने स्टार्च और स्लाइवा डाला हुआ है उसमें आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला लेकिन कलर शो नहीं हुआ, ब्लू ब्लैक नहीं हुआ. इसका मतलब उसके अंदर ये शो किया जा रहा है कि अब उसके अंदर कोई स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. तो वो स्टार्च गया कहाँ? हमने तो सिर्फ उसके अंदर स्टार्च और स्लाइवा डाला है. स्टार्च तो अभी भी उसके अंदर प्रेजेंट था लेकिन आयोडीन सॉल्यूशन ने उसका कलर चेंज नहीं किया. इसका मतलब स्टार्च नहीं है. तो ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ स्लाइवा के एडिशन की वजह से. ये बताता है कि स्लाइवा का जो एक्शन है ना, वो क्या करता है, वो स्टार्च को ब्रोक कर देता है, ब्रोकन डाउन कर देता है, उसे तोड़ देता है किसी और सब्सटेंस में जिसके अंदर अब स्टार्च नहीं है, जिसकी वजह से आयोडीन सॉल्यूशन ने अपना कलर चेंज नहीं किया. एक्चुअली स्लाइवा कंटेन्स एन एंजाइम. स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है अमाइलेज, जिसने कन्वर्ट कर दिया, विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू अ शुगर. स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया. इसलिए आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद भी अब उसका कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आयोडीन डालने के बाद ब्लू ब्लैक कलर कौन शो करता है? जब स्टार्च उसके अंदर होता है. लेकिन स्लाइवा ने आने के बाद स्टार्च को स्टार्च रहने ही नहीं दिया, स्टार्च को शुगर में चेंज कर दिया. अब ये शुगर वाला टेस्ट करते तो वो दिखा देता, लेकिन स्टार्च वाले टेस्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा. I hope you understand this question very well. Now, here is another topic, dental caries. The hard outer covering of a tooth is called enamel. जो हमारी बाहर की हार्ड होती है और बाहर की कवरिंग है हमारे टूथ की, उसे इनेमल कहा जाता है. और ये टूथ इनेमल जो है ये हार्डेस्ट मटेरियल है इन अवर बॉडी. हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है. इट इज़ हार्डर देन इवन बोन्स. ये बोन से भी ज़्यादा हार्डर है. द पार्ट ऑफ टूथ बिलो इनेमल. इनेमल, ये आपको हिस्सा दिख रहा है, ये इनेमल है. इनेमल के नीचे वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाता है डेंटाइन. डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन. डेंटाइन बोन के जैसा ही होता है. इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प कैविटी. डेंटाइन के अंदर ही पल्प कैविटी होती है. द पल्प कैविटी कंटेनिंग नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. इसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, नसें प्रेजेंट होती हैं और हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है. इसका मतलब हमें खून आता है जब भी ब्लड में से, इस जो आपके टीथ में से ब्लड आता है वो किस रीज़न की वजह से आता है? जब हमारी कैविटी, जब हमारा जो बैक्टीरिया है जब इस तक पहुंच जाता है पल्प कैविटी तक, तो वो हमारी ब्लड वेसल्स को हार्म पहुंचाता है. इसको हार्म पहुंचते ही हमारे ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. सो हमारे को जो भी हार्मफुलनेस टीथ में होती है वो तभी होती है जब हमारा जो बैक्टीरिया है या कैविटी है वो इस पॉइंट तक आ जाए, पल्प कैविटी तक. द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी. स्मॉल कैविटी की जो फॉर्मेशन है, कैविटी मीन्स होता है होल्स, यानी छोटे छोटे छेद. इन द टीथ. टीथ में ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया. किसकी वजह से होता है?
ऐसे बैक्टीरिया जो कि एसिड बनाते हैं। एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर, डेंटल वर्ड टीथ से रिलेटेड है। अगर हम अपने टीथों का ध्यान ही नहीं रखेंगे, अपने टीथ्स का, अपने दांतों का ध्यान ही नहीं रखेंगे, या फिर ऐसे बैक्टीरिया एक्शन कर दे जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे दांत खराब हो जाएंगे, डेंटल कैरीज हो जाएगी। दिस हैपन एज, ये कैसे किया जाता है, व्हेन वी ईट शुगरी फूड, जब हम शुगर वाला खाना खाते हैं, द बैक्टीरिया इन अवर माउथ, तो हमारे माउथ के बैक्टीरिया एक्ट ऑन शुगर, शुगर पे एक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस एसिड्स, एसिड बना देते हैं। दिस एसिड फर्स्ट डिसॉल्व द कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम द टूथ इनेमल, हमारे बोन्स कैल्शियम से मिलकर बनी हुई हैं, आपने सुना है। हमारे जो टीथ है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके बना होता है, हमारे बोन भी कैल्शियम फॉस्फोरस से मिलके बना होता है, और टीथ भी, टीथ में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो इनेमल पार्ट है। सो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे टीथ इनेमल का कैल्शियम पार्ट है ना, कैल्शियम के साथ ये एसिड रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन फ्रॉम डेंटाइन, और डेंटाइन में से फॉर्मिंग स्मॉल कैविटीज़, वहाँ पर जाकर ये स्मॉल कैविटीज़ फॉर्म कर देते हैं इन द टूथ, हमारे दांतों में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ही समय में। द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज़, ये कैविटीज़ जब फॉर्म हो जाती है, रिड्यूस द डिस्टेंस, ये हमारे डिस्टेंस को कम कर देती है, किस किस का, बिटवीन द आउटसाइड ऑफ द टूथ, टूथ के बाहर, एंड द पल्प कैविटी, पल्प कैविटी जिसके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम कर देती है, कैविटी फॉर्म कर देती है, उन्हें पास पास ले आती है। द एसिड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, जो ये एसिड बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया है, इरिटेट द नर्व एंडिंग, ये हमारी नर्व एंडिंग्स को, नर्व्स को इरिटेट करता है, इनसाइड द टूथ, दांत के अंदर, एंड कॉज टूथएक, जिसकी वजह से हमें दांतों में दर्द होता है। द कैविटीज़ कोज्ड बाय डेंटल डिके आर नॉट क्लीन, अगर हम इन कैविटीज़ को, इन होल्स को, जो कि डेंटल डिके की वजह से, टूथ डिके की वजह से हुआ है, अगर उसे साफ़ नहीं करवाते, या फिल्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट से इसकी फिलिंग नहीं करवाते, द बैक्टीरिया विल गेट इनटू द पल्प कैविटी, तो बैक्टीरिया इस पल्प कैविटी के अंदर चले जाएंगे, कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होगा। इफ द टूथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली, अगर हम टीथ को रेगुलरली क्लीन नहीं करते, दे बिकम कवर्ड विद अ स्टिकी, तो वो एक चिपचिपी येलो लेयर जो कि खाने की होगी, खाने के पार्टिकल्स की होगी, उससे कवर हो जाता है, एंड बैक्टीरिया सेल से कवर हो जाता है, जिसे हम डेंटल प्लेक कहते हैं। सिंस प्लेक कवर्स अ टूथ फॉर्मिंग अ लेयर ओवर देम, क्योंकि प्लेक ने क्या किया, हमारे टूथ के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी है। द एल्कलाइन स्लाइवा, जो हमारी लार है, स्लाइवा है, जो कि एल्कलाइन इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है, रीच द टूथ सरफेस, कांट रीच द टूथ सरफेस, वो अब हमारे टूथ के सरफेस पर, टूथ तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाहर तो एक लेयर चढ़ी हुई है, लेयर चढ़ चुकी है। लेयर किसकी वजह से है? एसिड की वजह से, बैक्टीरिया ने जो एसिड प्रोड्यूस किया। और एसिड को ख़त्म कौन करता है? बेस करता है। एसिड और बेस आपस में ख़त्म हो जाते हैं तो एक ऐसी चीज़ बनती है जो कि ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब एसिड को ख़त्म करने के लिए चाहिए था बेस भी वहाँ पहुँच जाए, लेकिन एक लेयर बन चुकी है जो कि बेस को, स्लाइवा को वहाँ पहुँचने ही नहीं दे रही। हैंस टूथ डिके सेट इन, जिसकी वजह से टूथ डिके रह जाता है, उसे हम ख़त्म नहीं कर पाते, हमारे स्लाइवा की वजह से वो ख़त्म नहीं हो पाता। ब्रशिंग द टीथ रेगुलरली, अगर हम रेगुलरली अपने टीथ को ब्रश करते हैं खाना खाने के बाद, तो वो इस प्लेक को रिमूव कर सकता है इससे पहले कि बैक्टीरिया कोई एसिड प्रोड्यूस करे। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? डेंटल कैरीज से, टूथ डिके से बच सकते हैं। इसीलिए हम टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं। टूथपेस्ट क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो वो क्या करते हैं? लेयर प्रोड्यूस होने से पहले, जैसे ही एसिड रिलीज हुआ आप उसी टाइम ब्रश कर लीजिए। जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद कहा जाता है कि थोड़ी देर में ब्रश कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया ने एक्शन करके एसिड रिलीज किया। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए फटाफट से टूथपेस्ट का यूज़ होगा तो वो उसी टाइम न्यूट्रलाइज हो जाएगा और टूथ डिके से हम बच जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।